हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में मैं आप लोगों को गाइडेंस सर्विस पढ़ा रही थी। आज मैं आप लोगों को पर्सनल डाटा कलेक्शन सर्विस के बारे में पढ़ाऊंगी। पर्सनल डाटा कलेक्शन सर्विस में मैंने जैसे आप लोगों को बिगनिंग वाले स्लाइड में बताया था कि बच्चे से स्टूडेंट से रिलेटेड पर्सनल डाटा हमको उससे जुड़े हुआ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाटा कलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम उसका सही प्रकार से निर्देशन कर सकें। तो कौन कौन से क्षेत्र में हमको डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है। पहला है जनरल डाटा कलेक्शन, फिर है फिजिकल डाटा कलेक्शन, देन सोशल इन्वायरमेंटल डाटा कलेक्शन, अचीवमेंट डाटा कलेक्शन, डाटा कंसेयरिंग एंड एजुकेशनल वोकेशनल प्लान एंड देन साइकोलॉजिकल डाटा कलेक्शन। नंबर 1 में जनरल डाटा कलेक्शन में हमें नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, स्कूल नेम, क्लास टीचर नेम, सब्जेक्ट टीचर नेम एंड सेक्शन एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों के बारे में डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है फिजिकल डाटा कलेक्शन। इसमें एज, जेंडर, कास्ट, हाइट, वेट एंड देन इफ एनी फिजिकल डिसऑर्डर इज देयर, अगर कोई फिजिकल डिसऑर्डर है तो उसकी जानकारी, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसकी जानकारी, उसके बारे में हम डाटा कलेक्ट करते हैं। देन थर्ड है सोशल इन्वायरमेंटल डाटा मतलब सामाजिक पर्यावरण के आंकड़े। व्यक्ति से संबंधित समस्त प्रकार की आधार सामग्रियों का वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्यांकन करने हेतु सामाजिक पर्यावरण से संबंधित जानकारी प्राप्त करना नितांत आवश्यक होता है। सामाजिक वातावरण से व्यक्ति के समायोजन की सीमा के संदर्भ में प्रकाश डालने हेतु भी इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करना अपेक्षित होती है। तो कौन कौन सी जानकारी होता है? व्यक्ति के सोशल लाइफ के बारे में, सोशल बिहेवियर के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, बिजनेस प्लान्स के बारे में, उसके आइडियाज़ रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है डाटा रिलेटेड टू एकेडमिक अचीवमेंट। डाटा रिलेटेड टू एकेडमिक अचीवमेंट उसके एकेडमिक अचीवमेंट से जुड़ा हुआ, यानी कि निष्पत्ति से संबंधित आंकड़े। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थी से संबंधित निष्पत्ति का आलेख, प्रमाण पत्रों, परीक्षा कार्ड, संचयी आलेखों आदि के माध्यम से सुरक्षित रखा जाता है। शैक्षिक निष्पत्ति से संबंधित ये आलेख ही प्रमुख रूप से निष्पत्ति संबंधी आधार सामग्रियों के रूप में उपयोग होते हैं। इन आलेख के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त की जाती है कि विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर सेवार्थी का उपलब्ध स्तर किस प्रकार का है। पाठ्यक्रम का चयन करने अथवा व्यवसाय का चयन करने की दृष्टि से इस प्रकार के आधार सामग्री का विशिष्ट महत्व होता है। अतः यह प्रयास किया जाना चाहिए कि इस प्रकार की सूचनाओं को संचित एवं व्यवस्थित करते समय वस्तुनिष्ठ विश्वसनीयता का अनिवार्य रूप से ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट है डाटा रिलेटेड टू एजुकेशनल एंड वोकेशनल प्लान। शैक्षिक एवं व्यावसायिक योजनाओं से संबंधित आंकड़े। एकेडमिक अचीवमेंट, एकेडमिक प्रोग्रेस एंड बिजनेस प्लान, इन चीज़ों के बारे में डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। उपरोक्त समस्त प्रकार की सामग्रियों का संकलन करने के अतिरिक्त व्यक्ति को शैक्षिक एवं व्यावसायिक योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त करना भी आवश्यक है। सेवार्थी से उसके अभिभावकों, मित्रों अथवा शिक्षकों से इस संबंध के आधार सामग्री प्राप्त की जाती है। यह सामग्री व्यक्तिनिष्ठ प्रविधियों के आधार पर ही संकलित की जाती है। इस संबंध में ये ज्ञात किया जाता है कि सेवार्थी अपनी शैक्षिक उपलब्धियों, शैक्षिक प्रगति अथवा व्यावसायिक योजनाओं के संदर्भ में किस प्रकार का दृष्टिकोण रखता है, अथवा
इन दिशा में उसने कौन कौन से निर्णय लिए हैं। शैक्षिक एवं व्यावसायिक योजना से संबंधित आधार सामग्रियों का संकलन करने की प्रक्रिया के अंतर्गत यह ध्यान रखना चाहिए कि इस योजना पर आधारित सूचनाओं का संचयन अधिक प्रामाणिक साक्ष्य के आधार पर किया जाए। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल डाटा, मनोवैज्ञानिक आंकड़े। इसमें इंटेलिजेंस लेवल, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एबिलिटी, नॉलेज फॉर वेरियस क्वालिटी रिलेटेड टू द पर्सन, इस बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है। व्यक्ति से संबंधित विभिन्न मानसिक विशेषताओं यथा बुद्धि का स्तर पर कहिए, विशिष्ट बौद्धिकता, क्षमता, अभिरुचि एवं व्यक्ति से संबंधित विभिन्न गुणों की जानकारी प्राप्त करना मनोवैज्ञानिक आधार प्रदत्त के संकलन का उद्देश्य होता है। शैक्षिक, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत निर्देश हेतु इस प्रकार के आधार प्रदत्त का प्रयोग समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। बुद्धि से संबंधित विशिष्ट तथ्यों की जानकारी के लिए बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। बुद्धि परीक्षण विकसित किए गए हैं। इन समस्त परीक्षणों के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर ही व्यक्ति को यह निर्देश प्रदान किया जाता है कि उसकी बौद्धिक योग्यता का स्तर क्या है। इंटेलिजेंट लेवल को हम जब एक बार उसके आंकड़े को इकट्ठा करते हैं, डाटा हम जब इकट्ठा करते हैं, तो उसके इंटेलिजेंट लेवल के आधार पे ही हम उसको निर्देश दे पाते हैं। उसका बुद्धि परीक्षण के आधार पे हम उसे निर्देश दे पाते हैं कि उसे क्या करना है या क्या नहीं करना है, उसकी बौद्धिक योग्यता का स्तर क्या है तथा उसे किस प्रकार के व्यवसाय अथवा विषय का चयन करना चाहिए। इंटेलिजेंस लेवल का डाटा जब तक हम कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसको सही मार्गदर्शन कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें उसके इर्द गिर्द से उसके इंटेलिजेंट लेवल के स्पेसिफिक इंटेलिजेंट एबिलिटी के बारे में और उसके बिजनेस उसकी जो क्वालिटी है वेरियस रिलेटेड जो उसकी जो कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी है उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम उसको सही निर्देशन दे जाएंगे। उसके आईक्यू लेवल के हिसाब से उसके अनुसार ही हम उसको सही मार्गदर्शन दे पाएंगे। जब तक हमारे पास सही आंकड़ा नहीं होगा, सही डेटा नहीं होगा, हम उसे सही मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे। तो ये था हमारा डाटा कलेक्शन। आपने जो देखा कि पहले है जनरल डाटा, फिर फिजिकल डाटा, सोशल इन्वायरमेंटल डाटा, अचीवमेंट डाटा, डाटा कंसेरिंग एंड एजुकेशनल वेरियस प्लान एंड देन साइकोलॉजिकल डाटा।